Assalamualaikum. Define codominance with an example. कोडोमिनेंस की को डिफाइन कर दें और उसके एग्जांपल दे दें. Codominance is a pattern of inheritance with both alleles of a gene are expressed equally in heterozygote, resulting in a phenotype that exhibits characteristic of both alleles. कोडोमिनेंस की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है जिसमें दोनों तरह के जो अलील हैं, जो एक जीन के अलील होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस इक्वली करते हैं. अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस हो तो एक जीन दूसरे जीन के ऊपर मास्क कर जाएगा, यानी सिर्फ एक ही जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा, दूसरा नहीं. और अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो एक जीन जो है पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दूसरा जीन भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस हो रहा होगा. कोडोमिनेंस में दोनों जीन इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. और कब ये होता है? जब वो हेटेरोजाइगोट हालत में हो, यानी हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास जो फिनोटाइप आएगी उसमें दोनों तरह के अलील के कैरेक्टरिस्टिक नज़र आएंगे. इस तरह की डोमिनेंस को हम कहते हैं कोडोमिनेंस. जबकि अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ देखें तो उसमें एक अलील जो है वो पार्शियली मास्क करता है दूसरे अलील की कैरेक्टरिस्टिक को, जबकि कोडोमिनेंस में दोनों अलील जो है फुल्ली कंट्रीब्यूट करते हैं और जो ऑब्जर्वेबल ट्रेट होता है उसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक नज़र आते हैं. एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड. ABO जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल है. इसमें जो फैक्ट्स हैं वो क्या है? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय जीन. एक जीन है जो कंट्रोल कर रहा है, मगर उसके अलील कितने हैं? विद 3 एलील्स. 3 अलील हैं, IA, IB और स्मॉल आई. आई कैपिटल A, आई कैपिटल B, आई कैपिटल B कैपिटल और I स्मॉल. इसमें जो I है बेसिकली वो एब्रिविएशन है आइसोएग्लूटिनोजिन का. आइसोएग्लूटिनोजिन जो है असल में ये एक दूसरी टर्म है, दूसरा नाम है एंटीजन का. यानी I जो है वो एंटीजन, यानी हम समझते हैं कि ये एब्रिविएशन है एंटीजन का, ठीक है. और एंटीजन A, एंटीजन B और स्मॉल I का मतलब है कोई सा भी एंटीजन नहीं. अब इसमें क्या है? दूसरा फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट तो ये था कि जीन जो है उसके 3 एलील हैं ब्लड ग्रुप के, और वो ये है. दूसरा फैक्ट ये है कि IA और IB को डोमिनेंट है, यानी दोनों ही एक दूसरे के साथ को डोमिनेंसी रखते हैं. इनकम्प्लीट या कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं, बल्कि दोनों ने ही अपने आप को एक्सप्रेस करना है. एक के एक्सप्रेशन को दूसरा ना डिस्टॉर्ट करता है, ना मास्क करता है, ना रोकता है, ना इनहिबिट करता है. तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि दोनों फुली एक्सप्रेस हो जाते हैं. IA एंड IB आर को डोमिनेंट विद ईच अदर वाइल I स्मॉल इज रिसेसिव टू बोथ. इसमें कोई भी जो है एंटीजन नहीं है और ये रिसेसिव दोनों का है. जब भी किसी एक के साथ हेटेरोजाइगस की हालत में आएगा तो ये मास्क हो जाएगा. दूसरा जो है IA या IB, उसी का ही जो है एंटीजन वो नज़र आएगा. पॉसिबल जीनोटाइप जो है फिर क्या बनेंगी और उनकी पॉसिबल फिनोटाइप्स क्या हो जाएंगी? क्योंकि IA और IA होगा, यानी दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, तो ही हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप A बनेगा. साथ ही साथ IA और I स्मॉल होगा तो ये हेटेरोजाइगस हालत जो ये वाली होगी इसमें ब्लड ग्रुप A ही बनेगा. तो ब्लड ग्रुप A के 2 तरह की जीनोटाइप हैं. ब्लड ग्रुप A क्या है? फिनोटाइप. और इसकी 2 तरह की जीनोटाइप क्या है? IA और IA और स्मॉल I. A एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स. इसका मतलब ये होता है कि एंटीजन A जो है वो रेड ब्लड सेल पे मौजूद है. सिमिलरली जो B है वो भी बिल्कुल इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो भी डोमिनेंट है स्मॉल I के ऊपर. तो IB अगर होगा तो ब्लड ग्रुप B होगा, और IB I स्मॉल के साथ हेटेरोजाइगस हालत में है तब भी ब्लड ग्रुप B ही होगा. और इसमें क्या होता है कि B एंटीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में देखने को मिलेगा. जबकि अगर ये दोनों मिल जाएं, हेटेरोजाइगस हो जाएं IA और IB, तो जो ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगोट हालत में दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो ब्लड ग्रुप एक नई टाइप बनेगी जिसका नाम है टाइप AB ब्लड ग्रुप. जिसकी वजह से क्या है कि दोनों यानी बोथ A एंड B एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे. और यह है डिमॉन्स्ट्रेशन कोडोमिनेंस की. और जो बिल्कुल दोनों ना हो, रिसेसिव हालत में हम देखें स्मॉल I तो टाइप O ब्लड ग्रुप बनेगा, यानी ना उसमें A एंटीजन है ना B एंटीजन है. सो दिस इज हाउ द कोडोमिनेंस वर्क. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.